ने कर दिया है पटेटो को अपनी पीठ पर सवार। पटेटो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बिजी है नीचे, पटेटो है पीठ पर, तो पटेटो के तो है आए 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 मजे, आए 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 आए। अब अगर तुम्हारा मूड अच्छा हो गया है तो नीचे उतरो। जो पटेटो अभी भी बहुत ज्यादा खुश था, हंस रहा था, वो पापा के अंदर अपना मुंह छुपा लेता है और फिर से नाराज हो जाता है। एक तो तुम्हारे ये नखरे। बिजी भी बहुत ज्यादा खुश थी, वो खुशी खुशी पापा के साथ जा रही थी, पर अचानक से वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाती है और चिल्लाते हुए झाड़ियों में घुस जाती है। पापा को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। आसपास की जगह देखकर पटेटो का व्यवहार भी अचानक से बदल जाता है। पापा कहते हैं, ये अचानक से इस तरह से भाग क्यों गई? ये जगह ज्यादा दूर मत भागना। ये वही जगह है जहाँ पर ये मुझे मिला था, आलू का खेत। पर यहाँ पर आलू बोए किसने? पिछली बार मैं जब आया था मैं तब बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था कि मैं पर्वत की बहुत ज़्यादा गहराई में आ गया हूँ। पर ये उस समय बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था और ये थी वो हालत जिसमें पटेटो था। और अब पटेटो चुनकर लाया है कुछ फूल जो रख देता है वो पापा के सामने। पटेटो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पापा उसके चेहरे पर लगे पत्ते साफ करते हैं और फिर अचानक से उन्हें याद आता है अपना दूर दूर वाला नियम। तो खांसी के बहाने पापा अपना हाथ हटा देते हैं और फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पटेटो के लाए हुए फूलों के साथ खेलते हुए पटेटो से नजरें चुराकर बड़ी हिम्मत से उससे कहते हैं, आजकल मेरे मन में एक बात आ रही है। मैंने बहुत सोचा, तुम्हें तो पता है कि बहुत ज्यादा कागज पत्तर का काम करना पड़ेगा और भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, पर अगर कोई और रास्ता ना निकला तो तुम्हें पता है, क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगे? पापा ने सारे फूल अपने हाथ में पकड़े इकट्ठे कर पटेटो के सामने किए हुए थे। ये दृश्य बेहद सुंदर और प्यारा लग रहा था। परिवार का हिस्सा बनने की बात के बारे में पटेटो सोच रहा था। एक बच्चे को आखिर इन सब बातों की क्या समझ? वो तो पहले से ही पापा को अपना परिवार मानता है। पापा अपना सर पकड़ इस बात पर पछताते हुए मन में कहते हैं, अभी सही समय नहीं है। मैंने जज्बातों में बहकर ये बात पूछ ली, पर क्या ये विचार अच्छा है? मेरे जैसे इंसान को एक बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। पटेटो पापा की तरफ देख रहा था, बात को समझने की कोशिश कर रहा था। पापा जल्दी से उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं, भूल जाओ, मैंने इन सब चीजों के बारे में अभी नहीं सोचा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पापा को झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है तो वो चिल्लाकर कहते हैं, कौन है वहां पर? क्या वो बिजली वापस आ गई? पापा उठकर झाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं और पीछे पटेटो अभी भी सोचों में खोया हुआ है। पापा ने उसकी टोपी में फूल डाल दिए हैं। पापा झाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं तो उनसे निकलकर आते हैं दो छोटे छोटे पिग्गी। उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होकर पापा कहते हैं, जैसा कि सोचा था, यहाँ पर जंगली सूअर भी हैं। पापा मन में कहते हैं, भगवान करे तुमने इन्हें देखा ही ना हो। और सच में पटेटो ने उन छोटे छोटे पिग्गी को नहीं देखा। वो तो अपनी टोपी में पड़े हुए फूलों के साथ उलझा हुआ था। अचानक से झाड़ियों की आवाज तेज हो जाती है जिससे पटेटो का ध्यान उनकी तरफ पड़ जाता है और फिर से वो एक बार बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है जैसा उसने उस दिन इंजेक्शन देखकर किया था। वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है और दूसरी तरफ दूसरा उठकर खड़ा हो जाता है तो तीसरा उससे कहता है, क्या तुम और ताश नहीं खेलोगे? तो दूसरा कहता है, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगा। और दूसरा चल पड़ता है। दूसरे का दिमाग उलझा हुआ है, पर वैसे वो इतनी बार हार चुका है कि गिनना भी मुश्किल है। उसे जाते हुए देख तीसरा मन में कहता है, क्या वो थक गया? और अपनी सुरीली आवाज में पहला गाना गाते हुए बना रहा है ताश का महल, जिसकी कोई भी बिल्कुल तारीफ नहीं करेगा। आखिर कितनी बार तारीफ करे, अब तो तारीफ कर करके थक गए हैं। दूसरा भले ही पटेटो से चिढ़ता हो, लड़ता हो या फिर जैसे मर्जी उन दोनों के बीच में रिश्ता हो, पर तीनों में से सबसे ज्यादा जुड़ाव पटेटो के साथ दूसरे का ही है, जिस कारण पटेटो से इतनी दूर बैठे हुए भी दूसरे को पटेटो के हर एक एहसास का एहसास है। और यही हमारी आज की कहानी की शिक्षा है। भले ही दूसरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है, पर उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हमें कभी भी किसी के दुख से सुख नहीं मिल सकता।